नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। 40 पार्षदों सहित महापौर ने की बैठक। शहर की 21 समस्याओं पर किया विचार। शहर की तरक्की और जन कल्याण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम सभागार में महापौर दीपक बाली की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सभी पार्षदों की उपस्थिति रही और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। निगम के इस महत्वपूर्ण सत्र में शहर के विस्तार, सौंदर्यीकरण और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में 21 प्रमुख प्रस्तावों को बहस और चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिससे ये साबित हो गया कि नगर निगम शहरवासियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में लिए गए फैसलों में एक प्रमुख निर्णय ये रहा कि वेल्डिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। इसमें ठेला, खोखा और फड़ संचालित करने वाले हजारों लोगों को एक स्थायी और व्यवस्थित व्यापारिक स्थल मिलेगा। नगर निगम इस योजना को जल्द लागू करने की दिशा में कार्य करेगा, जिससे इन व्यापारियों को कानूनी रूप से अपना व्यवसाय करने की सुविधा प्राप्त होगी और शहर की यातायात व्यवस्था में भी सुधार आएगा। इसके अलावा नगर निगम के मुख्य द्वार पर चतुर्वेदी परिवार के पूर्वज स्वर्गीय राजकुमार चौबे जी का नाम पुनांकित करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित हुआ। शहर के 40 वार्डों के निर्माण और विकास कार्यों को गति देने के लिए नगर निगम ने 247 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने का निर्णय लिया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत सड़कों के निर्माण, सीवर व्यवस्था के सुधार, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की योजना शामिल है। नगर निगम की खाली भूमि का उपयोग कर दुकानों का निर्माण करने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया। इस योजना से लगभग 1600 लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इन योजनाओं को जल्द से जल्द क्रियान्वित किया जाएगा ताकि शहर को स्मार्ट और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। इस बैठक में महापौर दीपक बाली, नगर आयुक्त विवेक राय, पार्षद अब्दुल कादिर, पार्षद कुलदीप शर्मा, 40 पार्षद और नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नेतृत्व में दूसरी बैठक है, कितने निर्णय लिए गए और क्या क्या निर्णय थे? देखिए, डिटेल वाइज तो अब काफ़ी बताया है कि आज 17 हमारे एजेंडे में थे, उसके अलावा 4 अलग से निर्णय थे। उनको 21 बिंदुओं पर जो है प्रस्ताव रखे गए और लगभग सभी जो है निर्णय ले लिए गए सभी पार्षदों के सहयोग से, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, जिसमें ठेला, फड़ और पक्की दुकानें बनाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एवं निगम की आय बढ़ाना, ये एक प्रमुख बिंदु रहा हमारा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा प्रस्ताव जो 112 करोड़ रुपए की निर्माण विकास संबंधी योजनाएं 40 वार्डों की, उसका प्रस्ताव पास कराया है कि इसको बनाकर हमारे मुख्यमंत्री जी शहरी विकास मंत्रालय इनको भेजा जाए। उसका भी प्रस्ताव पास हुआ। इसी तरीके से 21 बिंदु पर बात हुई है और 21 के 21 प्रस्ताव बहुत अच्छे माहौल में अच्छे उसमें पास किए हैं। सर, जैसे देखा गया कि जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है उसके खिलाफ बड़े मुखर रहे 40 के 40 पार्षद, आपके क्या कहेंगे? 40 नहीं 41 कहेंगे, 40 वो और एक मैं भी उन्हीं में से हूँ, क्योंकि हम लोगों से इस बोर्ड का गठन जो हुआ है, हम लोगों के आने से पहले ही वो कंपनी काम कर रही है। दिसंबर से उसने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन सबकी सहमति से 60 दिन का समय दिया है इस बात के लिए कि वो अपने कार्यशैली में बदलाव लाएं, शहर को स्वच्छ करने के लिए बेहतर कार्यशैली से काम करें, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ भी, उनको पहले भी नोटिस जारी हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर शहर में जरा सी भी गंदगी की बात होगी और उनसे सफाई नहीं होगी तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। इसी पर निर्णय किया है। सर, आपका मोटो है कि स्वच्छ और सुरक्षित और सुंदर काशीपुर का निर्माण होना है। क्या ये सब जो कारण आज उठे हैं कहीं बाधा तो नहीं पहुंचाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। हम इसको बेहतर तरीके से काम करेंगे और आप लोगों के सामने इन 3 बिंदुओं के लिए हम ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। जिस ब्रांड एम्बेसडर का मतलब खाली कागजों पर ब्रांड एम्बेसडर बनाना नहीं होगा, उनके द्वारा इस शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए योजनाओं को अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर हमारे पार्षदगणों के सहयोग से क्रियान्वित करना होगा। तो आने वाले समय में इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे।